वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्जुन ज़ातु बिहाजिन वला खल्कुन ज़ु अतिमाद वस्सलातु वस्सलाम बितहय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व काइदिल खैर वल बरकति व मुंतज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा फिर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हाँ जी, जहाँ जी गुफ्तगू की जा सके बुजुर्गों, भाई साहब। आज अशरा मुहर्रम 1446 हिजरी की 9वीं मजलिस आप लोग हैदरी चौक इमाम बारगाह कसरे मुतालिब के सामने समाअत कर रहे हैं और इस अशरे में हमने लवाब रसूल, उसके अलावा हुसैन वारिस अंबिया और सबसे बढ़कर सबसे अहम मौजू अकीदा तौहीद पर गुफ्तगू कर लिया। थक गई है मेरी कौम गरीब हुसैन सुन के। आज आपको हुसैन की बादशाहत दिखानी है। आज आपको आजो सरकार, आज आपको हुसैन की बादशाहत सुनानी है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक बार सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। थक गई है ये कौम ये सुन के मजलूम हुसैन गरीब हुसैन, मजलूम हुसैन गरीब हुसैन। जुमला आप लोगों की समातों के हवाले करने लगा हूं। तवज्जो मेरी तरफ हो, हर बंदे की ये काम होते रहते हैं। तवज्जो हर बंदे की मेरी तरफ हो। थक गई है ये कौम सुन सुन के गरीब हुसैन, मजलूम हुसैन। इन दो लफ्जों के अलावा ज़ाकिर ज़ामन अली, इन दो लफ्जों के अलावा कोई और लफ्ज हमने किसी से हुसैन के बारे में सुना ही नहीं है कि सिर्फ मजलूम हुसैन या गरीब हुसैन। आज मैं बताता हूँ उस बादशाह का नाम हुसैन है जिसके इतने दुनिया में नौकर हैं जितने और किसी बादशाह के नौकर नहीं है। जितने नौकर हुसैन के हैं उतने दुनिया में किसी के नहीं है। जितने नौकर हुसैन के हैं उतने किसी के नहीं है। आप लोगों को सबूत मैं दे देता हूं, हाथ बुलंद करके हैदरी चौक में तईद आपने कर देनी है। आज पूरी दुनिया में इतनी मस्जिदें नहीं जितने हुसैन के अलम बुलंद। पूरी दुनिया में इतनी मसाजिद नहीं है जितनी हुसैन का फतह का निशान है। क्या देखा करबला में 9 लाख ने 72 को घेर के मार दिया, यही बताया जाता है? नहीं। एक तरफ 9 लाख थे, एक तरफ 72 थे। उस तरफ कोई आने को तैयार नहीं था, इधर से कोई जाने को तैयार नहीं था। वहां मिन्नतें कर करके बुलाए जा रहे थे। यहाँ हुसैन चिराग बुझा बुझा के भेज रहा था कि कोई भी जाने को तैयार नहीं था। 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 उधर सबको ये फिक्र पड़ी हुई थी कि कल पता नहीं हम बचेंगे या नहीं, और इस तरफ सबको ये फिक्र पड़ी हुई थी कि कल हुसैन से पहले हम मैदान में जाएंगे, सबसे पहले कौसर का जाम हम पिएंगे, हुसैन से पहले शहादत हम देंगे। ये होता है जज्बा ईमानी। वहां से हुसैन का अकबर आया, 9 लाख में से 2000 भाग गया। कासिम आया, 6000 भाग गया। अब्बास आया, 10000 भाग गए। और मोहम्मद आए, 15000 भाग गए। यहाँ से कोई नहीं भागा, वहां से सारे भाग गए। हुसैन की फौज ने फाके शिफा पे ये तहरीर कर दिया, करबला की मिट्टी पे, के 9 लाख में सारे भगौड़े थे, हुसैन एक भी भगौड़ा साथ नहीं लेके आया था। उस तरफ कोई खड़ा होने वाला नहीं था, इस तरफ कोई फरार होने वाला नहीं था। वजह पढ़ूं? उस तरफ सारे फरार होने वाले थे, इस तरफ सारे करार वाले थे। उस तरफ सारे फरार वाले थे, इस तरफ सारे करार वाले थे। करबला की जमीन
60,000 दिनार में खरीदी गई। ये जमीन कोई आम जमीन नहीं है। आज भी कहा जाता है 1.25 लाख हम दिया, 1.25 लाख हम दिया, 1.25 लाख हम दिया, 1.25 लाख हम दिया। इस जमीन पे रहते हैं, दुआएं करते हैं, अपनी उम्मतों के लिए मनते मांगते हैं। 1.25 लाख हम दिया पे हुसैन के जरी के सामने 1.25 लाख हम दिया बैठे हुए हैं, दुआएं करते हैं। हुसैन ने वो जमीन जिसपे आके 1.25 लाख हम दिया दुआएं करते हैं, वो हुसैन ने अपनी जगीर लिखी अकबर के नाम कर दी। हुसैन ने वो जमीन आज भी अकबर के नाम की हुई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल क्या सुना? अब्बास का खुतबा पूरा तो नहीं पढ़ा, कहां तक सुना था कि एहराम तोड़ दिए हैं, साइड पे जाके खड़े हो गए हैं, अब्बास काबे की छत पे है, यही सुना था। खुतबा दे रहा है, यही सुना था। अब यहाँ पे जो वहां पे हाजी तवाफ कर रहे थे, जिनकी वजह से हुसैन ने इरादा हज तब्दील किया था, हुसैन ने देखा कि अब ये लोग इतरा रहे हैं कि हमने अपनी तलवारों के जोर पे, अपने नेजों के जोर पे, अपने छुपाए हुए खंजरों के जोर पे हुसैन को हज का इरादा तब्दील करने पे मजबूर कर दिया, कि हमने हुसैन को हज का इरादा तब्दील करने पे मजबूर कर दिया। मेरे सामने मेरा अपना शहर बैठा है, मेरे सामने मेरा अपना मजमा बैठा है, ना बोलेगा तो मैं दुख लेके घर जाऊंगा। इस मौजू की आज जाके मजलिस है, कल सिर्फ शहादत पढ़ी जानी, यहाँ कोई पता है। आज जितने हाथ बुलंद होंगे उतना मैं राजी होकर जाऊंगा कि वो क्या समझ रहे थे कि हमने अपने छुपे हुए खंजरों के सर पे हुसैन को इरादा हज तब्दील करने पे मजबूर कर दिया है। अब्बास ने काबे की छत पे खड़े होकर कहा, तुम क्या समझ रहे हो, हुसैन ने तुम्हारी वजह से हज का इरादा तब्दील किया है, वो तो इरादा ही नहीं करके आया था, वरना हुसैन अब चाहे ये काबा उड़ के हुसैन के कदमों में चला जाए। ये काबा अब उड़ के हुसैन के कदमों में चला जाए। ये काबा तो तैयार है हुसैन का तवाफ करने के लिए, ये काबा तो तैयार है हुसैन का तवाफ करने के लिए। कौन खड़ा है काबे पे? अलमदार खड़ा है। अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, जिनके घर पे अलम लगा है, जिनके घरों पे अलम लगा है। कौन कहता है कि काबे पे अलम नहीं था? फिक्र आप लोगों ने जाया कर दिया। तशरीह मैं कर देता हूँ, मजर भाई तशरीह मैं कर देता हूँ, सोमी भाई तशरीह मैं कर देता हूँ। कौन कहता है कि काबे पे अलम नहीं था? तवज्जो इस तरफ। कौन कहता है कि काबे पे अलम नहीं था? आपका या मेरा आम घर हो तो अलम होता है, खुदा का घर हो तो खुद अलमदार होता। आपका मेरा सादा घर हो तो अलम होता है, खुदा का घर हो तो अलमदार होता है। हमने अपना इमाम उसे नहीं माना जिन्होंने खुद बड़े बड़ों के साथ मिलकर अपना नाम बनाया। हमारा इमाम वो है जिनके साथ बड़े बड़ों ने मिलकर अपने नाम को और बड़ा कर लिया, अपने नाम को और बड़ा कर लिया। मजर भाई अपने नाम को और बड़ा कर लिया। हवाला मैं आपको दे देता हूँ, दलील मैं आपको दे देता हूँ। आज भी नजफ़े अशरफ में अली के एक तरफ आदम सो रहा है, एक तरफ नूह सो रहा है, एक तरफ आदम सो रहा है, एक तरफ नूह सो रहा है। जो करी एक तरफ आदम सो रहा है, एक तरफ नूह सो रहा है। मदर भाई आज तक कोई ये नहीं पूछता आदम की कब्र कहाँ है, नूह की कब्र कहाँ है, आदम की कब्र कहाँ है, नूह की कब्र कहाँ है। मैंने आपको जुमला कहा है कि हुसैन ने बड़े बड़ों के साथ रह के अपना नाम बुलंद नहीं किया, अली ने बड़े बड़ों के साथ रह के अपना नाम बुलंद नहीं किया, बड़े बड़ों को अपने साथ मिला के उनका नाम और बुलंद कर दिया, उनका रुतबा और बुलंद कर दिया। वहां पे नजफ में कोई भी चला जाए, जाहिर मेरे सामने बैठे हैं, अगर नहीं गए तो अल्लाह साहब को ज़ियारत करवाए नजफ की, इसी साल कराए। कि वहां पे कोई भी आज तक ये नहीं पूछता कि आदम की कब्र किधर है, नूह की कब्र किधर है। छोटे से छोटा बच्चा भी जाएगा वो यही पूछेगा अली का रोज़ा कहां पे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा सलवात पढ़े, एक मरतबा। कोई भी ये नहीं पूछता आदम कहाँ है, नूह कहाँ है, सब यही पूछते हैं मौला आदम कहाँ है, नूह का मौला कहाँ है। एक मरतबा अली ने कूफे की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा, दाद मुझे नहीं, दाद उसको जिसका ये जुमला है। हाथ अगर उठेंगे तो मेरे लिए नहीं उठेंगे, उनके लिए उठेंगे जिन्होंने ये फिक्रा कहा था। क्योंकि हम लोग कुरान पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते।
हम उनकी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, अपना कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, अपना कोई इजाफा नहीं कर सकते। कूफे की मस्जिद के मिंबर पे बैठ के अली ने कहा, वो मलकुल मौत जो सबको मौत देता है, उसको मौत देने वाला मैं खुद अली। ये तो वो घर ही ऐसा है कि वहां पे सारे ही अली हैं, सारे ही अली हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक से एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा था कि मौला, आपके नाना की हदीस है, रसूल की हदीस है, अफजल होना मोहम्मद, औसत होना मोहम्मद, आखिर होना मोहम्मद, कुल होना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद हैं, फिर आप में कोई अली क्यों है, कोई हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई बाकर क्यों है, कोई जाफर क्यों है, कोई रजा क्यों है? तो जाफर सादी ने कहा था कि वो सामने से कुरान उठा के ला, वो कुरान उठा के लाया, इमाम ने वही कुरान खोला और उसे कहा कि ये क्या है? उसने कहा कुरान है। इमाम ने कहा अगर ये कुरान है तो ये फातिहा क्यों है, ये बकरा क्यों है, ये ईसा क्यों है, ये सूरह मरियम क्यों है, ये सूरह फलक क्यों है, ये सूरह नास क्यों है? इतना कहना था। इमाम जाफर सादिक ने उसे कहा कि तुझे कुछ समझ में आया? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इमाम जाफर सादिक ने कहा सूरतें मिले तो कुरान बनता है, हम लोग अगर बिखरे तो आले मोहम्मद होते हैं, सिमट जाए तो मोहम्मद बन जाते। नहीं, जुमला तक मैं पहुंचा नहीं सका, जुमला तब्दील करके आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। 14 किल्लत में चले जाए तौहीद बन जाती है, तौहीद कसरत में आ जाए तो 14 बन जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं अली मलकुल मौत को मौत देने वाला हूँ। क्या पता चला? हुसैन ने करबला की जमीन पे अकबर को कहा कि अकबर, अगर तुझे मैं मैदान में भेज दूं तो तुझे कोई खतरा तो नहीं है, तुझे कोई खतरा तो नहीं है, तुझे कोई खतरा तो नहीं है। हुसैन के अकबर कहा कि नहीं बाबा, ये मौत हम पे आ पड़ेगी या हम मौत पे जा पड़ेंगे, ये मौत हम पे आ पड़ेगी या हम मौत पे जा पड़ेंगे। अब आज तक पूरी कायनात में किसी ने आज तक ये जुमला नहीं कहा, विशाल भाई, आज तक किसी ने पूरी कायनात में ये जुमला नहीं कहा कि मौत हम पे आ पड़ेगी। यहाँ तक कहते हैं किसी ने नहीं कहा कि हम मौत पे जा पड़ेंगे। पता चला पूरी कायनात में बहादुर ये है जो मौत को भी मौत दे देता है, जो मौत को भी मौत दे देता है। इसी घर का चिराग है वो अकबर। आज 9 मुहर्रम दिन मखसूस है शहजादा अली अकबर की शहादत के हवाले से। मक्तल का कुल खुलासा आपके सामने रखने लगा हूं, पूरे मक्तल का कुल खुलासा आपके सामने रखने लगा हूं। सैयदों को अकबर बहुत अजीज था, सैयदों को अकबर बहुत अजीज था। बहुत आसान होता है किसी भी जवान बेटे का जनाजा देखना, उतना ही बाप के लिए मुश्किल होता है उस जवान बेटे का जनाजा उठाना, उतना ही मुश्किल होता है। बहुत आसान होता है कि कोई जवान अपने घर से जाए, लेकिन ये उससे भी मुश्किल होता है कि वो जाए, उसको भी पता हो कि वो लौट के नहीं आएगा, उसकी माँ को भी पता हो कि वो लौट के नहीं आएगा, उसके घर वालों को भी पता हो कि वो लौट के नहीं आएगा। 3 विदा अकबर के मैंने पढ़ने हैं, बस सिर्फ 3 विदा, शहादत के 2 जुमले अर्ज करके उसके बाद जामिन के हवाले। अब एक मर्तबा अकबर आए, हुसैन को कहा कि मुझे जाने की इजाजत दे। हुसैन उठे, हुसैन ने अपनी बाहों में अकबर को लिया और कहा कि मैं तुझे जाने तो दूं, लेकिन मेरी आंखों का नूर चला जाएगा, लेकिन मेरी आंखों का नूर चला जाएगा। अकबर ने कहा कि नहीं, आपको मुझे मैं प्यारा नहीं होना चाहिए, आपको रसूल का दीन प्यारा होना चाहिए। हुसैन जलाल में आए, हुसैन ने कहा कि अच्छा, फिर दीन पे तेरे जैसा लाख अकबर भी होता तो मैं वार देता। अब अब्बास ने अकबर का हाथ पकड़ा, अकबर का हाथ पकड़ के चल दिए जैनब के खेमे में। जैनब ने कहा
कि सारी औरतों को कहो कि मेरे खेमे में आए। अब जब सारी औरतें खेमे में आई है ना, तो बार बार आके पूछ रही हैं, बीबी तूने हमें क्यों बुलाया है, बीबी तूने हमें क्यों बुलाया है, बीबी सब खैरियत तो है, सैयदा खैरियत तो है, तूने हमें क्यों बुलाया है। जिगर फट जाना चाहिए, हर अजादार का हाथ सीने पे आना चाहिए जब ज़ैनब ने रो के ये कहा कि जिसने अकबर की बारात देखनी हो वो आ जाए। जिसने अकबर की बारात देखनी वो मेरे खेमे में आ जाए। अब एक मर्तबा गाजी ने अकबर को घोड़े पे सवार करवाया। ज़ैनब ने कहा कि उतर के नहीं, घोड़े समेत खेमे में आ। घोड़े समेत खेमे में। अकबर ने कहा कि मैं घोड़े समेत खेमे में कैसे आऊं। ज़ैनब ने कहा कि मेरा बड़ा अरमान था कि मैं तुझे भी सवार होता देखूं, बड़ा अरमान था कि मैं तुझे भी सवार होता देखूं। अब एक मर्तबा अकबर खेमे में आए, बीबियों ने मातम शुरू किया, सर पे हाथ मारना शुरू किया। कोई कहता कि अकबर अपनी आस्तीन ने उलट में तेरा ये बाजू चूमूं, कोई कहता अकबर मुझे अपना माथा चूमने दे, कोई कहने लगा अकबर मुझे अपना मुंह चूमने दे। इतना कहना था कि अकबर की माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी, अकबर की माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अकबर ने अब्बास को कहा कि चचा गाजी मुझे मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। इतना कहना था कि अब्बास ने कहा कि वो अपने खेमे में है, और अकबर तभी अपनी माँ के खेमे की तरफ गए। खेमे का दरवाजा साइड पे किया, वहां पे माँ नहीं थी। अकबर वापस आए, कहा चचा गाजी वहां पे तो मेरी माँ नहीं है। अब्बास ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तो खेमे में थी। अब्बास ने थोड़ी देर बाद वो दरवाजा जब उठा के देखा तो इस तरह सिमट के डरते हुए लरसते हुए बिल्कुल दरवाजे के पीछे खड़ी थी और कह रही थी कि गाजी एक मर्तबा ज़ैनब से पूछ के मैं आज अकबर को बेटा कह लूं, कि मैं एक मर्तबा अकबर को बेटा कह लूं। मां से विदा हुआ, चल दिया अकबर। चचा गाजी अब किससे मिलना है। अब्बास ने हाथ पकड़ा, ले गए सज्जाद के खेमे में। सज्जाद गर्म रेत पे लेटा हुआ। अकबर ने अपना सर सज्जाद के कदमों पे रखा। अकबर की आंखों से आंसू सज्जाद के कदमों पे गिरे। सज्जाद ने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा कौन है। उसने कहा अकबर। सज्जाद ने अकबर का सहारा लेके खड़ा हुआ, अकबर के गले में बाहें डाली और कहा कहीं तू भी तो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, कहीं तू भी तो मुझे छोड़ के नहीं जा रहा। इतना कहना था कि अकबर ने कहा कि क्या करूं, नाना का दीन खतरे में है, जाना पड़ेगा। इतने में सज्जाद ने अकबर के आगे हाथ जोड़े और रो के कहने लगा अकबर तुझे खुदा का वास्ता है, तू बाप का लाडला है, तू जाके आज हुसैन को कह कि बाबा सज्जाद कह रहा है कि बर्छी मैं खा लेता हूँ, शाम तू चला जा, क्योंकि बर्छी खानी आसान है, बगैर चादरों के बहने बेटियां लेके शाम जाना बड़ा मुश्किल है शाम जाना। अब अकबर रोता हुआ खेमे से बाहर निकला और अब आखिरी विदा हुसैन से, बाबा जा रहा हूं अल्लाह के हवाले। हुसैन ने कहा अल्लाह के हवाले। अकबर सवार हुआ, चल दिया। 2 कदम आगे गया, हुसैन ने आवाज दी अकबर पीछे मुड़। अकबर मुड़ के नीचे उतरा, आया। हुसैन ने रो के कहा कि मुझे एक मर्तबा अपनी दाढ़ी चूमने दे। फिर सवार हुआ, 4 कदम आगे गए, हुसैन ने फिर आवाज दी अकबर वापस आ। वो वापस आए, मुझे एक मर्तबा अपना माथा चूमना। अब एक मर्तबा अकबर को हुसैन ने रवाना कर दिया। अब मंजर समझना, अब्बास करबला के टीले पे, हुसैन करबला की रेत पे, फिजा खेमे के दरवाजे पे, ज़ैनब मुसल्ले पे, सुगरा कब्र मोहम्मद पे। जंग लड़ रहा है अकबर, हमला कर रहा है कि एक मलऊन ने धोखे से कहा कि वो पीछे देख खैमों में आग लग गई है। अकबर ने पीछे मुड़ के देखा कि एक नेज़े सवार ने नेज़ा मारा, वो नेज़ा अकबर की यहाँ सीने में लग गया और पार हो गया। उसने यहाँ पे अपना जुल्म खत्म नहीं किया, उसने अकबर को घोड़े की जीत से धक्का दिया। अब जैसे ही अकबर घोड़े से नीचे गिरा, अब्बास रेत के टीले से गिरा, हुसैन करबला की रेत पे गिरा, फिजा खेमे के दरवाजे पे गिरी, ज़ैनब मुसल्ले पे गिरी, सुगरा कब्र मोहम्मद पे गिरी और रो के कहने लगी नाना वो चिराग, वो मन्नत का चिराग जो मैंने अकबर की जिंदगी के लिए जलाया था वो बुझ गया। वो चिराग जो अकबर की जिंदगी की मन्नत का था वो बुझ गया है।
इतना कहना था कि अकबर जमीन पे आया और कहने लगा बाबा मैं गिर गया। हर लाश पे हुसैन दौड़ के पहुंचे हैं, भाग के पहुंचे हैं या घोड़े पे पहुंचे हैं। कासिम की लाश, जब मैंने शहजादा कासिम की शादी पड़ी थी, वो घोड़े पे गए थे। हर लाश पे हुसैन या जो आराम से चल के गए हैं, या घोड़े पे बैठ के गए हैं, या भाग के गए हैं। अकबर की लाश पे हुसैन कोहनियों के बल चलते हुए करबला की रेत पे, कोहनियों के बल चलते हुए कातलों से पूछ रहे थे, किसी ने मेरा अकबर देखा, किसी ने मेरा लाल देखा, किसी ने मेरा बेटा देखा। और कातल हंस हंस के कह रहे थे कि हमने तो सुना था हुसैन बड़ा साबर, हमने तो सुना था हुसैन बड़ा साबर। अब एक मरतबा हुसैन आगे गए, हर लाश पे हुसैन दौड़ के पहुंचे हैं। अब अकबर के सीने में बर्छी है, दूसरी तरफ से निकली हुई बर्छी उसने तोड़ी हुई है। अकबर का हाथ यहां पे है, आंखों पे मौत तारी हो रही है, आंखें बंद हो रही हैं। अब जब आंखें बंद हो रही हैं, उस वक्त जैसे ही, बहुत आसान होता है, बुजुर्ग यहां पे बैठे हैं, जवान बेटा बाप की आंखों का नूर होता है। जब वो बेटा मर जाए तो बाप की नजर कमजोर हो जाती है। मेरी तरफ देखना सारे, मेरी तरफ देखना, आखिरी इशारा, उसके बाद आखिरी फिक्रा मुसाहिब का। हर लाश पे हुसैन या भाग के पहुंचे हैं, या चल के पहुंचे हैं, या घोड़े पे बैठ के पहुंचे हैं। अकबर की लाश पे हुसैन, अकबर कहां है तुम? अकबर की लाश को ढूंढ रहे हैं। और जब अकबर की लाश को ढूंढ रहे हैं तो आवाज आई, बाबा मैं यहां पे हूं। सीने पे हाथ आया, अकबर ये तू है? हाँ बाबा मैं हूं। ये खून क्या हुआ? बर्छी लगी है, कोई बात नहीं, मैं बर्छी को निकाल लूंगा। अब हुसैन अकबर के दाएं जानब है और कह रहे हैं बर्छी को निकालना। अकबर ने कहा कि बाबा आप यहां से उठें, बाएं जानब आए। हुसैन ने कहा क्यों? अकबर ने कहा कि वो सामने दादी हाजरा खड़ी देख रही है, कहीं वो ये ना कहे कि मेरे जब बेटे की गर्दन पे छुरी चली थी, इब्राहिम ने आंखों में पट्टी बांध ली थी, आज तुम्हें दुनिया को बताना है कि इब्राहिम नौकर है और तू सरदार है। सबके सामने बगैर आंखों पे पट्टी बांधे अब हुसैन ने बर्छी का फल निकाला। इज्जत हुसैन कदम, जल्दी जल्दी जुमला कह रहा हूं क्योंकि सामने लेने पड़ना है। बर्छी का फल हुसैन ने निकाल लिया। सिर्फ बर्छी बाहर नहीं आई, अकबर का जिगर भी साथ ही बाहर आ गया। यहां से मजलिस से, बस आखिरी जुमला मुसाहिब का, यहां मजलिस से अब वहां किसी जवान बेटे का जनाजा बाप ने उठाया हो तो आप लोगों को ये मजलिस भूल जाएगी। आप लोग यहां से उठ के उस बाप को पीछे करेंगे और खुद जनाजे को कंधा देंगे और कहेंगे कि बाप जवान बेटे की लाश नहीं उठाता, बाप जवान बेटे की लाश नहीं उठाता, बाप जवान बेटे की लाश नहीं उठाता। यहाँ पे मुझे खुदा की कसम है, हुसैन ने अकबर की लाश उठाई है, किसी ने तमाचा मारा है, किसी ने धक्का मारा है, किसी ने इसे धक्का देकर जमीन पे फेंक दिया है। हुसैन अपने कातलों से कहता रहा हो मुझे इसकी लाश तक वहां तक पहुंचाने दो। एक काले बुरके वाली करबला की सहरा में रो रो के कहती रही और ना मारो, पहले ही उम्मत ने हुसैन को मारने में बहुत जल्दी करनी है, कि उम्मत ने हुसैन को मारने में बहुत जल्दी करनी है। अकबर के बाद हुसैन ने कितना जी लेना था। लानतुल्लाह अलैहि व सल्लम।